हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हैं पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी के सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएससी हो, यूपी पीएससी एई, यूपी बीएड एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और ये मेरी एक सीरीज़ है पूरी, ये 500 क्वेश्चंस की होगी। और ये मेरी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। भारत में जो न्यायपालिका है वो किसकी देख रेख में कार्य करती है? वो किसकी देख रेख में कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देख रेख में काम करती है, या फिर राष्ट्रपति की देख रेख में, या फिर संसद की देख रेख में? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि वो स्वतंत्र तरीके से काम करती है। इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा स्वतंत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना। देखिए, ये तीनों ही जो हैं ये हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लोक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो कि समवर्ती सूची में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए, इसके लिए एक प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेंगे और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 मंथ रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, जो भी विधेयक हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं। तो ये जो विधेयक जो है ये कौन डिसाइड करता है? अगर कोई धन विधेयक है तो ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा? ये चीज़ डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोकसभा का अध्यक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है, अपना रिजाइन लेटर देता है, तो किसको देगा? देखिए, ये देता है उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानमंडल के सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है, कि राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, कि संसद के प्रति? देखिए, जो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उस टाइम ये उसमें सम्मिलित नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? ये था 42। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है कि जब मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस टाइम कितनी थी? उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक मौलिक कर्तव्य हमारा एक और जोड़ दिया गया, तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान के आधार पर आधारित है? देखिए, ये जो संविधान है कहाँ से, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से ऐड किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हैं अपने संविधान में जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी कंट्री से बोरो की हैं। तो हमने ये जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व उसमें जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता उन्मूलन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ईस्ट की नीतियों का कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? कौन से ज़्यादा प्रभावित हुए? ये हुए थे इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री थे और ये इंद्र कुमार गुजराल इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अर्थ क्या है? देखिए, संसद का अर्थ क्या है? संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? संसद में क्या क्या चीज़ होती है? एक तो होता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा उसमें। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। एंड सेकेंड क्या होगा? सेकेंड लोकसभा एंड राज्यसभा। इन तीनों के मिलाकर क्या बनता है? हमारी पार्लियामेंट का विकास होता है एंड संसद
का अर्थ ही है लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो राज प्रणाली है ये कौन लेके आया था? ये लेके आए थे बलवंत राय मेहता समिति के थ्रू आया था। तो इसका क्वेश्चन क्या आ गया? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? देखिए अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि राज्य की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ये बात हो कि राष्ट्र की बात हो, नेशन की बात हो, अगर नेशनल लेवल पे लग रहा है तब कौन सा आर्टिकल काम करता है, और अगर ये स्टेट लेवल पे है तब क्या काम करता है, और अगर ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है तब कौन से आर्टिकल हैं। देखिए यहाँ पर 3 आर्टिकल दिए गए हैं। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 352 होगा। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 356 होगा। अगर फाइनेंस की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 360 हो जाएगा। यानी कि इनको याद रखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही हम 352 में 4 ऐड करेंगे तो 356 बन जाएगा, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 360 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना है वो क्या हो जाएगा? वो आंसर होगा 356, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के देखिए पहले एक टेम्पररी अध्यक्ष थे। टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन परमानेंट अगर अध्यक्ष देखे जाएँ तो ये कौन थे? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और यही आगे चलकर हमारे राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति कहलाए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या होगा कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो कौन सी प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ये इसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर ये हो जाएगा कि राजीव गांधी जी के टाइम में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत ये संविधान लाया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया कि जो 21 साल की आयु है उनको 18 वर्ष कर दी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? देखिए संसद का संयुक्त संचालन जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा होता है कि राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा होता है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है? तो अगर संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करना है तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में संख्या मनोनीत कर सकता है, इसकी संख्या कितनी होती है? ये 12 होती है। ठीक है, और अगर यही बात हम लोकसभा के स्तर पे करें तो लोकसभा में मनोनीत संख्या की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक कौन है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं? जैसे बीजेपी है एंड यूपीए है, तो ये सभी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंतर्गत क्या आएगा? कितने वर्षों तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई? कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है? 6 से 14 वर्ष के। ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है? 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है, किसी अनुच्छेद के तहत बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये है आर्टिकल नंबर है 21 है। देखिए यहाँ पे मैंने, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो बताया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, तो अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो ये 21 ए हो जाएगा, बट अगर यहीं पे अमेंडमेंट की बात होगी तो ये अमेंडमेंट नंबर 86 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है। 23 में क्या है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये कौन से आर्टिकल नंबर में आता है? ये आता है 80B में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये बुलाते हैं हमारे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए 11 है, पहले 10 थे, फिर एक जोड़ दिया गया तो 11 हो गए।
अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा जो है कौन सी होगी, ये 352 होगी, ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लगाई जाती है, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई है। देखिए इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये 86 में हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, ये प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों के लिए जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा प्रदान करता है, ये हो जाएगा 21A। देखिए इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। आज हमने लगभग 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्योंकि हमारी ये 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो पसंद आता है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपको नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।